महाराष्ट्र के बारे में बोलना है, बिहार के इलेक्शन के बारे में बोलना है और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को छू जाना है जो मेरा राज्य है। अब हिंदी में बोल रहा हूँ, यह पे कौन थप्पड़ जड़ेगा, लेकिन जिस लोगों ने थप्पड़ जड़ा तो वो कुछ उसके बेटे की उम्र की होगी तो कुछ उसके भाई के उम्र के होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मराठी अस्मिता भगवान के नाम के सिवा कुछ भी अतिरिक्त अच्छा नहीं है। और कभी कभी तो भगवान के नाम भी अतिरिक्त अच्छा नहीं है। सर्वदा कीर्तन अच्छा नहीं है, विराम की जरूरत है। जय भवानी, भवानी का अर्थ होता है माँ। भवंती, भवानी ये माँ होता है, भवती माँ होती है, ठीक है। तो निर्घोष था जय भवानी जय शिवानी, क्योंकि शिवानी ही माँ है, यानी माँ पार्वती माँ है सबकी, श्री राम की भी, श्री कृष्ण की भी, माँ महाकाली सबकी माँ है। बाबा परशुराम के भी, नरसिंह अवतार के भी, विष्णु के सारे अवतार के वही माँ है। अब जय भवानी जय शिवाजी कोई आपत्ति नहीं, बंगाली का निर्घोष था। अब ज़्यादा हिस्ट्री तो बोलोगे कि आप वो वामपंथी के हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि कांग्रेस वालों की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यही बीस डाल दी गई है। जब कोई किताब कोई लिखता है, कोई बुक या पुस्तक कोई लिखता है, तो उसको सारे जो बाकी लेखक है, ऑथर, वो भी पढ़ते हैं। हमारे ग्रेजुएट, क्वेश्चन मार्क ग्रेजुएट चुनिया, अब चुनिया कौन, उसके 108 नाम देके रखूँगा मैं। अभी नाम चल रहा है चुनिया, चतुर बनिया का बेटा चतुर चुनिया, ठीक है, पूज्य बाबू के बेटे। तो क्या ये हमारे महाराणा प्रताप कुछ नहीं है, राजपूताना कुछ किया नहीं? क्या हमारे पेशवा के बालाजी व बालाजी बाजीराव कुछ किया नहीं? यह बंगाल ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक बानी, एक मुँह निसृत एक लेखा वंदे मातरम पूरे भारत को इकट्ठा कर लेते हैं। आज के दिन भी नेताजी के मुँह निसृत वाणी जय हिंद पूरे भारत को इकट्ठा कर लेते हैं। इस पे अगर भारत माता की जय भी बोला जाए तो ये शायद पिछले 10 साल से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जो जय हिंद वंदे मातरम कहने के लिए ये चुनिया के कैबिनेट जो है ना, जो देश के पैसा निचोड़ के विदेश में इन्वेस्ट कर रहा है, बाद में बांग्लादेश जैसे अदानी के कान के नीचे बजा के बोला किस बात के पैसे, बोले बिजली की, बोले बिजली फिजली हटाई यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं है। वही हिंदू सनातनी जो 3 करोड़ एक भाषण में इकट्ठा कर ले पाते थे, वो चिन्मय कृष्ण दास संत साधु, उसको फांसी में चढ़ाने के लिए पूरा बांग्लादेश रेडी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सनातन के जो अस्मिता होता है, इसमें बहुत भाषाएं आती है। पंजाबी आता है, गोरखली आती है, बंगाली आती है, उड़िया आते हैं, हिंदी आता है। तो कोई तो इतना पढ़ा लिखा होने की काबिल नहीं रहा, और पढ़ा लिखा होकर भी कोई शशि थरूर के तरह इंग्लिश नहीं बोल सकता जो आपके भाषा में, आपके जुबान में अंग्रेजी है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ क्या ये शिवाजी 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 शिवाजी। अब हिस्ट्री स्टडी किया तो ऐसा चलता रहेगा तो कुछ नेगेटिव भी बाहर मिल के आएगी ना। तो शिवाजी ने कभी कोई डायरेक्ट जंग नहीं लड़ी मुगल के खिलाफ, वो गेरिला कायदा, छुप छुप के वार करना, गेरिला वार वो करते थे। ये जो छावा छावा करके नाच रहे थे ना, छावा छावा, ये छावा बंगाली वर्ड है, छावा छाओ।
और छावा का मतलब होता है अच्छा धन बंगाली में। अच्छाओं का ऐसा होता है, एक शब्द के दो तीन अर्थ होते हैं। तो वो एक सुशिक्षित भद्र महिला कह रहे थे मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश सब नीचे कमेंट किए, इंग्लिश क्या तरफ आपके पास आते हैं, सुनना पड़ेगा ऐसा ना। तो इस जैसे जाहिल, इस जैसे एक नाक क्या कहे सब कुछ में नाकाम, एक अभद्र, अतीब अभद्र अशिष्ट जो नेता है राज ठाकरे, ये हमारे सारे भारत की अस्मिता को टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है, सिर्फ यही एक इडियम या प्रवाद उसके लिए चलता है कि अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। जो मराठी मराठी करे, मराठी बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, वो अपने इलाके के कुत्ता शेर बन के घूम रहा है। समझा? नहीं समझा? अब मराठी तो शिवाजी ने औरंगजेब के पाठशाला में ये छवा को भेज दी थी, ये भी लिखा है। शिवाजी की एक स्त्री रहते हुए भी शिवाजी दूसरे शादी की, ये भी लिखा है। अब कहोगे कि महाराज दशरथ के भी तो 3 रानी थे, पांडु के भी 2, क्योंकि तुम हो ही ऐसे जाहिल, तुम लोग हो ही ऐसे जाहिल। किसके साथ किसके तुलना की जा सकती है, किसके साथ किसकी तुलना नहीं हो सकता, ये तुम में है नहीं। ये कोई भी भाषा के हो। अब मुझ में है मैं बहुत महान इंसान, महान मानुष नहीं, मैं भी महान मानुष नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बीच जो रह रहा हूँ। तो चुनिया गए फिर से विदेश, देश में कुछ जमता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो चुनिया चाहता है कि देश के धन इकट्ठा करके विदेश में इन्वेस्ट करे। इसके लिए मध्यवित्त के खून चूसे जा रहा है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर भरोसा है, भरोसा थे, मैंने पिछले वीडियो में बोला, वैसा ही कुछ हुआ। सिद्धांत जो ली गई थी बनिया से, चुनिया से, वो कुछ रिटर्न हो रहा है कि बहुत चूस ली। हाँ, सरकार में आते ही आपके ये जो नीति आप ठोस रहे हो ना, बनिया बनिया के बेटे चुनिया, ये चुनिया से नहीं सुनेंगे हम। इटली के जीजा के बारे में कह रहा हूँ। तो जीजा जी जो बोलेंगे वो हम करेंगे। वो सलमान खान के फिल्म, तो सलमान खान तो फ्लॉप हो गई। देश के सबसे बड़ा चाणक्य 303 से 240 में आ गई। फिर भी अगर इन लोगों को शिक्षा नहीं हो, चाहे कि स्टेट को लेकर डूबे, तो स्टेट के जो सीएम हैं उनको ये पता रहना चाहिए, एकदम पदत्याग पत्र तैयार करके रखिए, क्योंकि आपको लगे कि हवा खराब हो। तो यश गुरु की फ्लाइट देश में ही रहेगा, हम नहीं रहेंगे सीएम, इतना तो त्याग देना सीखिए। और टाइगर राजा सिंह, उसको मैं पहले ही बोला था कि इतना बड़ा बड़ा मत फेंकिएगा, आप किसके अंदर हो वो समझ के चलो। फिर इस्तीफा देके वो बोला ठीक है मैं अपने जगह पे खुद लड़ लूँगा। अब मुझे तो शक है कि यही हाल शुभेंदु अधिकारी का मेदिनीपुर में अंतर्गत होना जाए, क्योंकि नालायक भ्रष्ट राजनीति जो चुनिया के पार्टी बनिया बन के कर रहा है, देश के लोगों की खून चूस कर विदेश में बांट रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय द हेड्स ऑन अस, सो वी आर रियली प्रिपेयर, बट स्टेट होनी है। 29 तो अपेक्षा करनी है, 29 तक। चुनिया कैसे अपने केंद्र में हटता है वही दिखने का है, सबको पता है हमको। और ये राज ठाकरे कि जो एमएनएस पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनको बैन की जाए। मैं बंगाली हूँ, देश को इकट्ठा करके आखिरी जंग हमने लड़े। तो शिवाजी अकेला ही कुछ सब कुछ कर रहे थे, वो गेरिल्ला कायदे में छुप छुप के मरना, और महाराणा प्रताप जंग में खड़ा रह के मरे, बालाजी बाजीराव जंग में खड़ा रह के मरे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फौज बना के मारे। तो साढ़े खीर शिवाजी क्यों खाए? सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? ये छावा संभाजी राव भोसले मुगल के साथ मिलकर चित्तौड़गढ़
हथियार नहीं लिए थे, बाप के चाल चलन पर संदेह करके छोटा भाई को राजा ना कर दे। सिनेमा में तो वो उड़ के छत पे चले गए, विकी कौशल वाला उड़ के, एकदम उड़ के, लैंड से उड़ के चला गया। यही तो फिल्में होती है। यही तो फिल्म बनती है बॉम्बे में। तमिल का बारे में क्या बोलो, कुछ सिखाने जाएगा भटकाने का काम करता है। सुनिए, सुन लीजिए, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में ऑस्कर मिली बंगाली को, क्योंकि बंगाल फिल्म आपको स्टोरी दिखा, अब के नहीं तब के, बिफोर 90। और देश को नंगा किया ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, लड़कियों को नंगा किया, भटकाया। एक ही फिल्म अच्छी बनी थी, अजय देवगन वाला भगत सिंह, रियलिटी विद द रियलिटी। इसके बाद कुछ ऐसा बना नहीं। अब कोई भी फाइल्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, समय नहीं है। 2-2.5 घंटे बैठे पश्चिम बंगाल के ऐसे हालात पर। तो चुनिया गया व्यवसा वाला ने, एकदम व्यवसायी है, पूरा वैश्य, पूरा वैश्य, शूद्र से वैश्य बनने की कोशिश कर रहा है। देश के धन विदेश में इन्वेस्ट कर रहा है। लगेगा कि लाभ दुगुना कर, नहीं होगा। बिजनेस में लाभ नुकसान होती है। 1 लाख रुपए सोने की कर दी। बिहार चाहते हैं हम कि जो बिहारी हो, बिहारी तो कर रहे हो पूरे भारतवर्ष में बिहार, तो सर्व शिक्षा मिशन के बाहर जाकर बिहार शिक्षा मिशन जो काम कर रहा है, नीतीश कुमार के जेडीयू के पैर को देख के काम करना, पैर को देखकर। वृद्ध मुख्यमंत्री काम बहुत बढ़िया की। वो आइडल यानी आइकॉन व क्या कहते हैं, मुझे तो ये आदर्श दृष्टांत मूलक पर जो चीज़ खड़ा किया है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला। इसमें वो बहुत भाषी मैथ्स के, इंग्लिश के वो इसमें शामिल की है। पश्चिम बंगाल से भी बहुत टीचर बने बिहार के। तो आपको सादर नमस्कार है, अपने बिहार की जनता आपको एकदम सर पे चढ़ा के बैठे, ना कि वो गर्व से बोलता है देखो सर्टिफिकेट 8 पास हो के नहीं, उस जैसे क्या कहते हैं शैतान के बच्चे, कुछ भी कहो, गिनती में ही ना लाओ उस पार्टी को। बिहार में जेडीयू बीजेपी एक साथ कंधे पे कंधा मिलाकर बिहार के उन्नति के लिए, ना कि कोई बनिया को ब्लैकमेल करना, कुछ ना, पहले स्टेट जीतो, उसके बाद ध्यान में रखो पश्चिम बंगाल बाकी है। पूरे देश को आज़ादी दिला के अपने ही हाथ में पराधीन होकर बैठे हैं। सब कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए था, अब कहते हैं कि परित्राण चाहिए। ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे चुनिया, पर चुनिया करेगा नहीं, क्योंकि चुनिया के कुछ चीज़ देश में जमती ही नहीं। क्या कर बैठा, क्या किया, कुछ पता नहीं, कुछ फील गुड फीलिंग्स, नो, नथिंग। कैन यू इमेजिन एनी वाइब ऑन द रोड? नो। 62 लाख चकित है, भीत है कि हमारे व्हीकल से क्या 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 गलती थी हमारी। हमने इन्वेस्ट की, हमने पिछले सरकार से जब थे तब हमने गाड़ियाँ खरीदी। अब 10 साल में सरकार आके पुराना गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल कर दे। पुराना जंत्र को कभी मिटाना नहीं चाहिए, वो बहुत पावरफुल इंजन है। पिछले का मेटल बहुत पावरफुल इंजन है, उसको स्क्रैपर में भेजने की जो कोशिश चतुर बनिया के बेटे चतुर चुनिया ने की है, यानी इटली के जीजा यानी अय्याज गुरु, जनता के टैक्स के पैसे से अय्यासी करता फिरता है। देश के लिए उसका कोई, देश के इंसान के लिए उसका कोई, ये मोइन और ये चुनिया मोइन, चुनिया बीजेपी का मालिक बन गया है, और मोइन तो कब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालिक बने बैठे। ना कोई चुनाव है ना कुछ भी,
बात करते हैं। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी को बैन की जाए, कोर्ट पे केस हो, एकदम बैन की जाए। ये कोई बंगाल के बांग्ला पक्ष इस ये कुछ कर सकता है, ये कोई सरकारी दल है नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं, पुलिस पकड़ के भी ले जाता है। लेकिन ये सेलिब्रिटी कहता है कि हिंदू के कौन है ना, क्या नाम भी तो भूल गए, बाला साहेब थेकाड़े, थेकाड़े बन गए ठाकरे। बाला साहेब थेकाड़े ने जो मुहिम चलाई थी राम मंदिर आंदोलन में, कुछ था, लेकिन इसके बीच बीच में गुंडागर्दी करने की आदत है ना हमें। दादा बन गए, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। तो शायद मैंने समझा दी कि क्या करनी है क्या नहीं करना। ये चुनिया के कैबिनेट पर भरोसा मत करिए। ये शपथ लेते ही 32 खिल गई, ये एकदम ना करिए। अब देखिए ना कैसे समझा के चल रहा है नायडू को। तेलुगु और बिहार पे देखा, गुजरात पे कैसे भारी हो गया है बंग प्रदेश बिहार के नाम पर। गुजरात पे भारी है ना, भारी है कि नहीं? गुजरात पे बहुत भारी है। देखा तमिल आदिभाषा कितना भारी पड़ गया। और पूरे जनता जो हमारे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ के हस्बैंड्स, मेरे पितृतुल्य पितृवयस्क, मेरी छोटे जो है वो मेरी स्नेह धन्य, वो सबको इकट्ठा दांत में दांत रगे स्टेट पे भाजपा को जिता के रखनी है। और भाजपा के जो सीएम बने वो अपने स्टेट के चाहिता के जैसे काम करे। हाँ, अगर डीजल की धुआं बहुत ज़्यादा मार रहा है वो गाड़ी, तो गाड़ी के मालिक के साथ बात करें कि क्या कर रहे हो, या गाड़ी बिठाओ या पेड़ लगाओ। मैं प्रधानमंत्री होता तो ये जो मशीन कड़ा था ना, चेन शॉ, इसको बैन कर देता। बैन नहीं चलेगा देश में चेन शॉ, देश में चेन शॉ नहीं, क्योंकि एक पेड़ काटना यानी 100 बराबर 100 मनुष्य की हत्या, उससे भी कुछ ज़्यादा। और ये तो खुलेआम देशवासी को मरने के लिए छोड़ दिया है। सारे कोच इसी कर दिए। 5-6 ऐसे बोगी है, जब रील्स वील्स देखता हूँ कि झाके में चिकन जाता है ना, मुर्गी, वैसा करके सब रेल सफ़र कर रहा है। और यही है वंदे भारत, वंदे मातरम को कॉपी कर रहा है वंदे भारत। तो गुजरात पे बिहार भारी, गुजरात पे पंजाब भारी, गुजरात पर तेलंगाना भारी अब तक। और हम लोगों को गुजरात से कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन ये चुनिया कभी खीर खाया नहीं, ऐसे करके खाया, कभी कुछ दिखा नहीं, ऐसे करके दिखा, पर सीख नहीं ली। एकदम सीख खुद के नाम पे स्टेडियम बनाता है, सोचो। 303 से इतना घमंड हो गया कि खुद के नाम पे स्टेडियम का नाम भी बदल दिया जाएगा। देश के कोई राजनेता आफ्टर स्वाधीनता जिसने बलिदान नहीं दी है, उसके नाम पे तो ना यूनिवर्सिटी चलेगी, ना स्टैचू, और ना कोई स्टेडियम वेडियम ऐसा कुछ। ये हमारे शपथ होनी चाहिए। हम नया भारत बनाएंगे। जय गोवर्धन मठपुरी, जय आदि शंकराचार्य महाभाग महापीठाधीश्वर। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अब करिए, वरना भगवान से भी हमारी ये मानव जाति के भरोसा उठ रहा है। कुछ करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।